हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है माइटोकॉन्ड्रियन होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल वर्ड है। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये ऐसा ऑर्गेनल्स होता है जो डबल मेम्ब्रेन से घिरा है, जब भी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रियन। माइटो मीन्स होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेन्यूलाइक। ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जबकि सबको पता है कि एटीपी जो होती है वो एक एनर्जी होती है जो सारे सेल्स को फंक्शन कराने में ज़रूरी होती है। तो ये कौन काम कर रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रही है और सारे सेल्स के पार्ट्स में जाती है ताकि उनको एनर्जी मिले और वो अपने वर्क को अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले इसको जो देखे थे वो अल्टमान ने देखा था 1894 में, सबसे पहले देखे थे, लेकिन इन्होंने बायोब्लास्ट नाम दिया था। फिर कुछ समय के बाद बेंडा आए थे जिन्होंने 1898 में, यानी कि 4 इयर्स के बाद इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, ये साइज में कितना होता है, शेप इसकी कैसी होती है, नंबर में क्या होता है और लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है वो 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी इसके बीच में इसके रेंज तक रहती है। और इसकी शेप की बात करें तो ये सॉसेज शेप की होती है। सॉसेज मीन्स ये होता है कि टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर में होती है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट जो होता है उसमें ये इलॉन्गेटेड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नंबर की बात करें तो ये साइज़ पे डिपेंड होता है सेल के, और उसके फंक्शन पे डिपेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर इसका होता है। जैसे कि लीवर सेल में देखा जाए, यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि सारे सेल में सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल में 1500 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लोकेशन की बात करें, इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे ज़्यादा देखा गया है जहाँ पे हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि स्पर्म टेल है, यहाँ पे इसको बहुत एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मसल्स है, यहाँ पे एनर्जी की सोर्स ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फ्रेसला होता है मूवमेंट के लिए, तो यहाँ पे चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। जैसे कि हमने देखा है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो आपको दिख रहा है कि जो बाहरी लेयर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो आपको टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर दिख रही है वो इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही, इनर मेम्ब्रेन के पास ही, इसके अंदर जस्ट इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, और मैट्रिक्स में ही देख रहे हैं आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि इसमें जो इलॉन्गेटेड शेप है इसको F0 पोर्शन कहते हैं, और जो सर्कल में शेप है उसे F1 पोर्शन कहते हैं। और यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे इसके फंक्शन कंप्लीट होते हैं। और जो यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर है उसको टिश्टी कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और दो ऑर्गेनल सेल में ऐसे होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। तो यही दो हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सेल्फ डीएनए होता है, सेल्फ राइबोसोम होता है। और राइबोसोम्स कितने टाइप्स होते हैं? तो राइबोसोम जो होता है 70S टाइप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, बिकॉज इसमें खुद का डीएनए होता है दोनों में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के छोटे से पार्ट का सेक्शन काटा गया है। इसमें आपको क्लियर विजिबल हो रहा है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन दिख रही है, और इसके बीच की क्लियरली विजिबिलिटी के साथ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है, और मैट्रिक्स पोर्शन दिख रहा है, और ये जो है वो F0 और F1 पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस में यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, और एटीपी एनर्जी ज़रूरी होती है सेल के लिए। तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। क्रेब साइकिल चलती है जो मैट्रिक्स में चलती है, और आपने मैट्रिक्स देखा था कि कहाँ प्रेजेंट था, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था। तो यानी कि आपको अब ये पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, और उसमें क्रेब साइकिल चल रही है। ETC सिस्टम होता है इसमें, जिसका ETC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, वो ETC साइकिल भी चलती है। फॉस्फोराइलेटिंग सिस्टम ये भी चलता है। और इसमें सेकंड में आता है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, यानी कि ये क्या होते हैं कि इनहेरिटेंस करना, यानी एम्प्टी डीएनए का जो प्लाज्मा जीन्स है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जीन्स है वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र होती हैं, यानी कि ये इसका इनहेरिटेंस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ चीज़ों का मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट होना। और तीसरा है सिंथेसिस होता है, एम्प्टी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तीनों चीज़ों का सिंथेसिस होता है। एम्प्टी डीएनए का सिंथेसिस डुप्लिकेशन कहलाता है, आरएनए का सिंथेसिस होना ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू होता है। यानी डुप्लिकेशन मीन्स यानी डीएनए से डीएनए ही बनना डुप्लिकेशन होता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए बनना
वो ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। तो ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है और इसमें सिंथेसिस होता है 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में 13 प्रकार के डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का सिंथेसिस होता है। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन।